प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित और हर्षित होंगे। आइए आज के सुंदर सुबह के लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हुए उसके वचन को अपने मन को लगाएं। मेरे साथ यहोशू की पुस्तक निकालिएगा। यहोशू की पुस्तक अध्याय 4 और वचन 24 को निकालेगा। इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, ये अध्याय, विशेषकर यहोशू 4 अध्याय बहुत ही महिमा से भरा अध्याय है, विजय से भरा अध्याय है और एक मील का पत्थर है, एक टर्निंग पॉइंट है। जब यरदन नदी के पास यहोशू और सारे इजरायली लोग पहुंचे तो पानी का धार बहुत तेज था, बहाव बहुत ज्यादा था और उस पार जा पाना मुश्किल। तब परमेश्वर के दास यहोशू ने प्रभु से प्रार्थना किया कि प्रभु, हम कैसे जाएं? क्योंकि मनुष्यों से लड़ना ठीक है, सेना से लड़ना ठीक है, पानी से कैसे लड़ें? और इतने सारे लोगों के लिए नाव बनाना बहुत मुश्किल है। और तब परमेश्वर ने कहा कि याजक जो प्रभु के वाचा के संदूक को ले जाने वाले हैं वो आगे बढ़े। और जैसे उन याजकों ने पांव को धरा, यरदन का नदी बहना थम गया। प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल पानी ठहर गया, सब कुछ। और अब परमेश्वर ने एक और बात कहा कि 12 जो गोत्र हैं, हर गोत्र से एक एक व्यक्ति एक एक पत्थर उठा ले। उस नदी से पत्थर उठाना है और उसे लेकर जाना है। तो वचन में लिखा है इतना बड़ा पत्थर कि ऐसा लिखा है कि लोग एक एक पत्थर उठाए, एक एक गोत्र के अनुसार, और उसे कंधे में उठा के लेके गए। अब आप समझ सकते हैं वो छोटा सा पत्थर नहीं होगा, बड़ा पत्थर होगा जिसे कंधे में लेके जा रहे हैं। और इन पत्थरों को यरदन नदी के उस पार ले जाकर एक जगह पर जहां वो रुकेंगे वहां पर इकट्ठा करना है, सारे पत्थरों को। परमेश्वर ने ये क्यों कहा? क्या महाबली गुलियात को गिराना है या किसी और राजा को, किसी के ऊपर और अटैक करना? नहीं, यहां पर ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। परमेश्वर ने कहा कि ये पत्थर को उठा के लेके जाना, ताकि तुम्हारे बाल बच्चे जब पूछें कि ये पत्थर एक जगह इतना सारा क्यों रखा है, 12 पत्थर, तो तुम्हारे पास एक गवाही है और तुम बताना कि यहोवा का हाथ बलवंत है। सारे पृथ्वी के लोग, सारे देश के लोग जान जाएं कि तुम्हारा परमेश्वर का हाथ बलवंत है, वो सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी याजक जब वाचा के संदूक को लेकर यरदन में पांव रखते हैं, पानी ठहर गया, यानी जो बाधा थी, जो समस्या थी, वो रुक गई। एक आत्मिक संदेश है। यदि आज आप परमेश्वर के वाचा के संदूक अर्थात पवित्र शास्त्र को लेकर उस विपरीत दशा के सामने खड़े हो जाएं, जो आपके विरुद्ध में, आपके परिवार, आपकी फैमिली, आपके स्वास्थ्य को लेकर, आपके बिजनेस को लेकर, यदि आप प्रभु के वचन को लेकर खड़े हो जाएंगे, वो सारी परिस्थितियां ठहर जाएंगी। हालेलुया। जैसे यीशु ने हाथ बढ़ाकर डांटा और आंधी और पानी थम गया, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, उसके वचन में सामर्थ है। हालेलुया। वचन जैसे ही आया, सब कुछ थम गया, ठहर गया। अब प्रभु ने कहा पत्थर उठाओ और ले जाकर रख दो। परमेश्वर के लोगों, आज भी वो पत्थर, इस पूरे अध्याय को पढ़िएगा, आज भी वो पत्थर वहां पर रखा हुआ है और यादगारी का पत्थर है। यानी परमेश्वर चाहते हैं कि जो आश्चर्य कर्म आपके जीवन में हुआ, जो मिराइकल्स प्रभु ने आपके जीवन में किया, जो चमत्कार प्रभु ने आपके जीवन में किया, उस गवाही को कभी भूलना नहीं। कुछ ऐसा करके रखना कि वो बार बार आपको याद आए। हो सकता है आपके घर में कुछ पुराने मेडिकल फाइल हो, आपके इलाज के फाइल, डॉक्टर के रिपोर्ट्स, सर्जरी का फोटो, आपका पुराना घर जो लगभग बर्बाद था, खंडहर के समान था, वो पुरानी यादें, बचपन की यादें, बीमारी की दशा, कुछ ऐसा जिससे आप ये कह सकें कि मेरे परमेश्वर ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया, मुझे घोड़े से सिंहासन तक पहुंचा दिया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, जब लाजर, प्रभु यीशु मसीह ने जब आवाज दिया और जब लाजर मरा हुआ था, कब्र के भीतर था, जब उसे आवाज दिया, लिखा है लाजर कपड़े के साथ निकलता है, बंधा हुआ। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों, पर मैं ये सोचता हूं वो कपड़े के साथ जब बंधा हुआ होगा, मैं समझता हूं लाजर उस कपड़े को लेकर अपने घर में रखा होगा। किसी ने पूछा होगा, अरे ये तो मरने का कपड़ा है, ये तो ममीज बनाने का पट्टी है। लाजर खिलखिला के हंसा होगा, नहीं नहीं नहीं, ये ढकने का, मुर्दों को ढकने का कपड़ा नहीं है, ये वो कपड़ा है जिसे लोगों ने मुझ पर डाला, मुझे मरा घोषित कर दिया, मैं 4 दिन तक कब्र में था। ये वो कपड़ा है जिसे यीशु की आवाज सुनकर मैं निकला और इस कपड़े के साथ निकला। मेरा यीशु मृत्युंजय परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोग, एक बड़ी गवाही, नामान सुरयानी, जिसे कोढ़ था, जिसे कोई डॉक्टर, कोई वैद्य ठीक नहीं कर, स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिजीज,
और उस देश के राजा ने एक चिट्ठी लिखा, क्योंकि नामान सुरयानी के घर में एक छोटी सी इजरायली लड़की थी। उसने बताया यदि तू शोमरोन के भविष्यवक्ता एलीशा के पास होता कब का ठीक होता। तो राजा ने चिट्ठी लिखा, और अब चिट्ठी लेकर, धन संपत्ति लेकर, गिफ्ट लेकर अब वो प्रभु के दास के पास। जब परमेश्वर के दास ने उससे कोई भेंट नहीं लिया, उसे फ्री में चंगा कर दिया, यर्दन में 7 बार डुबकी लगाया और बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब वो नामान सुरयानी, ध्यान से सुने, वो नामान सुरयानी जो कोढ़ी है, जो कोढ़ की अवस्था में है, उसने प्रभु के दास एलीशा से बहुत रिक्वेस्ट किया, हम्बल रिक्वेस्ट, कहा प्रभु जी, प्रभु के दास, मुझे वो जहां आप खड़े हैं उस जमीन का 2 खच्चर मिट्टी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी से मैं परमेश्वर की वेदी बनाऊंगा, वहां आराधना करूंगा। परमेश्वर के लोगों, अगर आप पूरी बाइबल को वहां पर पढ़ें तो वहां पर लिखा है वो कई बोरी चांदी और सोना लेके आया था। वो सोना और चांदी दे रहा था एलीशा को। एलीशा ने कहा नहीं चाहिए, और बाद में उसका गेहजी, उसका सेवक उसे लूट लेता है, उसे ले लेता है। जब नामान सुरयानी अपने घर पहुंचा होगा, अपने घर अपनी पत्नी से मिलने के लिए पहुंचा होगा, उसकी पत्नी दूर से देख रही है मेरा पति आ रहा है, क्योंकि सेनापति उसके आने की सूचना होगी, लोग सावधान होंगे। अब उसकी पत्नी देख रही है कि जिस बोरी पर, जिस थैली पर सोना चांदी और बेशकीमती चीजें हैं, वो कहीं और चला गया, और उस बोरी पर 2 खच्चर मिट्टी है। उस सेनापति की पत्नी ने कहा होगा कि वो सोना कहाँ है, और ये मिट्टी, अपने रथ में आप मिट्टी ला रहे हैं, बैलगाड़ी में कहीं और ले आते। उसने कहा होगा कि तुझे मालूम नहीं, तू बावली है, ये मिट्टी बहुत कीमती है। इस मिट्टी के ऊपर प्रभु का दास खड़ा था। प्रेज द लॉर्ड। वो गवाही का कोई भी आके पूछता, अरे इतनी सारी मिट्टियां, और वो भी महल के भीतर। ये मिट्टी नहीं है, ये सोना से कीमती है, क्योंकि वो सोना जो मेरे पास था, वो चांदी जो मेरे पास था, मुझे कोढ़ से ठीक नहीं कर सका। पर इस मिट्टी पर जिस प्रभु का दास ने पांव रखा, जो खड़ा था, उसके कहने भर से मैं चंगा हो गया हूं। प्रेज द लॉर्ड। एक गवाही के साथ, एक बड़ी गवाही। परमेश्वर चाहता था कि याजक जब पांव धरे, पानी ठहर गया, भूलना नहीं, यहां से पत्थर उठा 12 और ले जाकर वो 12 पत्थर रखो, ताकि जब जब उसे देखो तो जान जाना, स्मरण करना, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पीढ़ी स्मरण रखे कि परमेश्वर ने इस स्थान पर वाचा के संदूक के द्वारा, याजकों के द्वारा यर्दन के बहाव को रोक दिया था। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के लोगों, कितने बहाव, कितनी विपरीत दशाएं, कितनी विपरीत परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में थी, जो हमें बहा के ले जाती, जो हमारे मार्ग में बाधा बनी हुई थी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने अपने पुत्र उद्धारकर्ता यीशु के द्वारा हमारे जीवन को महिमा से भरा, और आज इस लायक किया कि आज की सुबह हम देख पाए, आज हम आनंदित हो पाए। और क्यों ना ये हमारे जीवन के लिए महिमा का अवसर बने। हमें संजो कर रखना है एक बड़ी गवाही कि हाँ, मैं इस दशा में था, इस परिस्थिति में था, मेरे परमेश्वर ने मुझ पर दया किया। इजरायली लोग जब फिरौन के बंधन से, जब मिस्र देश से निकलते हैं, यूसुफ ने कहा मेरी हड्डियां भी लेके चले जाना। जब एक बॉक्स में हड्डी लेकर जा रहे थे, लोगों ने पूछा होगा ये सूखी हड्डी किसकी लेके जा रहे हो? तो लोगों ने कहा होगा ये आशा से भरे हुए परमेश्वर के दास की हड्डियां हैं, ये दर्शन पाया हुआ परमेश्वर के दास की हड्डी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ ऐसा जिससे पता चले कि प्रभु ने आपके जीवन में कैसे काम किए हैं। प्रभु के लोगों, आपके जीवन में बहुत सारे गवाही होंगी, कैसे प्रभु ने आपको बचाया, कैसे अद्भुत रीति से छुड़ाया। उस पत्थर के समान आज की सुबह हम मनन करें तो प्रभु ने आपके जीवन में, आपकी पत्नी, आपके परिवार, आपके पेरेंट्स के जीवन में, आपके घर में कैसे अद्भुत काम किया। वो समय स्मरण कीजिए जब आपकी मम्मी के शरीर में प्रॉब्लम था, वो समय जब आपके पति, आपकी पत्नी के जिस बच्चे के लिए आप तड़प रहे थे, संतान नहीं था, प्रभु ने उसे दिया। कितनी बड़ी बड़ी गवाहियां हैं। इस गवाही को भूलिएगा नहीं, अपने वंश, अपनी पीढ़ी के लिए रखिएगा, ताकि वो लोग जाने कि जिस ईश्वर को आप आज मान रहे हैं, आपने उसे ऐसे ही नहीं पाया। उसकी फजल, उसकी रहम, उसकी बरकत आप पर हुई, इसकी दया दृष्टि, और इसीलिए आप उस यीशु को पा सके हैं। संभव है जीवन के बहुत सारे दुख और तकलीफ आएंगे, परंतु ये गवाहियां एक दिन आपके संतान को, आपके आने वाली पीढ़ी को धन्यवाद के योग्य बनाएगी, और वो कहने पाएंगे धन्य है परमेश्वर जिसने हमारे पुरखाओं को दर्शन दिया, उन्हें चुना और उसके द्वारा हमें आशीष दिया। परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह हम प्रभु का धन्यवाद करें, सारी गवाहियों के लिए, सारे चमत्कारों के लिए। आइए हम दुआ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, धन्यवाद प्रभु कि आपने कई ऐसे मील के पत्थर, गवाही के पत्थर, आश्चर्य कर्म के पत्थर हमारे जिन में रखा है। प्रभु जी,
प्रभु जी हमें बुद्धि दे ताकि हम उसे चुने, अपने आने वाले जनरेशन और पीढ़ी को समझाएं कि कैसे हमारे जीवन पर प्रभु ने अद्भुत अनोखे काम किए। जैसे यीशु मसीह आपने कहा उस कोढ़ी से कि जाकर अपने आप को याजक को दिखा और वो चढ़ावा चढ़ा जिसे परमेश्वर ने ठहराया है। प्रभु होने दीजिए कि आज की सुबह वो धन्यवाद का चढ़ावा, वो महिमा का भेंट हम आपके चरणों पर अर्पित करने पाए कि तूने कैसे बड़े अद्भुत अद्भुत काम आपने हमारे जीवन में किए हैं। मेरे प्रिय लोगों को जो इस वीडियो संदेश को देखते हैं, प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें, अनुग्रह से भरें। हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ विनती उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। बहुत धन्यवाद इस संदेश, इस वीडियो को देखने के लिए, सुनने के लिए। दूसरों को भी शेयर करें, आशीष का हिस्सा बने। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।